लेकिन मैं तो हवेली के अंदर ही था, और नहीं मैंने सिर्फ आवाज सुना था, मैंने तो वहां एक बच्चे को भी देखा जो कि परछाई जैसा लग रहा था। वो बिल्कुल भी इंसानी बच्चा नहीं लग रहा था। रवि के मुंह से ये सुन के हेडमास्टर की आंखें जैसे फटी की फटी रह गई। वो डर से दहक उठा था, साथ ही उसे रवि के लिए बुरा लग रहा था। रवि, ये तुमने क्या किया? कुछ भी हो जाता, लेकिन तुमको उस हवेली में नहीं जाना था। अब आगे क्या होगा तुम्हारे साथ? ये सोच के ही डर लग रहा है, ऐसा पहली बार किसी के साथ हुआ है। गांव वाले अगर ये जान लेंगे तो तुम्हें गांव में रहने भी नहीं देंगे। रवि हेडमास्टर के मुंह से ये सब सुन के बहुत डर जाता है। रवि उस रात हेडमास्टर के घर में ही रुकता है, लेकिन उसे उस घटना के बारे में सोच सोच के नींद नहीं आता है। अगली सुबह रविवार का दिन था। रवि डरते हुए हेडमास्टर से बात करने लगा था। सर, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और सोचा अगर उस हवेली की श्राप लगते ही किसी के परिवार को नुकसान होता है तो क्यों ना मैं मेरे घर जाऊं ही नहीं। जो भी होना है मेरे साथ हो जाए। मेरे गलती की वजह से मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आज ही उस हवेली में खुद जाऊंगा और जो भी होगा मेरे साथ होने दूंगा। बस मेरे पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। नींद तो मुझे भी नहीं आई है। गांव में जो अफवाह फैली है उस पे जितनी विश्वास है उतना कहीं ना कहीं संदेह भी है। लगता है वहां कोई राज छुपा है। और कल जो तुमने बताया कि तुमने एक बच्चे की परछाई देखी, उससे मुझे बहुत हैरानी हो रही है। कैसी हैरानी सर? कहा जाता है कि बहुत वर्ष पहले उसमें गांव के सबसे अमीर ठाकुर हरिचंद्र और उनके बेटे का परिवार रहता था उस हवेली में। वे लोग बहुत अमीर थे, लेकिन दिल के बहुत क्रूर और कंजूस किस्म के थे। और उसी महल में गांव का एक लड़का काम करता था। और बाद में पता चला कि उस लड़के ने धन के लालच में सबको नींद में ही मार दिया और सब कुछ लेके भाग गया। तो फिर मैंने जो बच्चा देखा वो भी उन ठाकुरों का ही था क्या? नहीं, और वही तो सोचने वाली बात है। उनके परिवार में कोई बच्चा था ही नहीं। और अगर सच में वहां कोई आत्मा का साया है तो उसमें उन ठाकुरों की आत्मा का साया होना चाहिए था, न कि कोई बच्चे का। अब तो मुझे भी वहां कुछ गहरा राज है ऐसा लगता है। जो भी हो जाए अब तो वहां जाके ही देखना पड़ेगा, लेकिन हमको दिन में जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको मेरे लिए खतरा उठाने की जरूरत नहीं थी। मैं अकेले ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं, अब तो मुझे जानना ही है कि वहां का राज आखिर है क्या। दोनों उस हवेली में जाने की ठान लेते हैं और कुछ समय बाद दोनों हवेली जा पहुंचते हैं। दोनों ने भीतर प्रवेश किया। भीतर दिन में भी अंधेरा था। रात के मुकाबले कम था, लेकिन देखने में बहुत भयानक लग रहा था। रवि सीधा जोर जोर से बोलने लगा। कौन हो तुम? और तुमने कल रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे पता है कल रात तुम ही मुझे यहाँ खींच लाए थे। क्या चाहिए मुझसे? रवि, ऐसे बोलना ठीक नहीं रहेगा। हमें नुकसान पहुंचाएगा वो। रवि कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक दूर वही बच्चा दिखता है। लेकिन इस बार वो बच्चा पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई गांव का मामूली सा बच्चा हो। तुम ही हो ना? तुम ही हो जो कल रात मुझे दिखे थे? रवि, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये वही लड़का है जो हवेली में काम करता था। बहुत सालों से चली आई हुई कहानी सुन के तो ये वही बच्चा लग रहा है। हेडमास्टर रवि को ये सब बोल ही रहा था कि तभी वो बच्चा अचानक से उनके एकदम करीब आ गया। दोनों ये देख बहुत डर गए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उस बच्चे के चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था और वो रो रहा था। मुझे पता है तुम हमसे कुछ कहना चाहते हो। बताओ क्या कहना चाहते हो और क्यों गांव वालों पे अपना श्राप देके रखा है? रवि के ये पूछने पे लड़का कुछ समय तक कुछ भी जवाब नहीं देता और माहौल एकदम सन्नाटा